नमस्कार, एमटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल से। जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पुष्पेंद्र सिंह द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खंड कार्यालय सीधी में पदस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की गंभीरता व मिशन में शून्य सहिष्णुता को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण प्रकरण की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे के मार्गदर्शन में जांच की गई। जांच उपरांत वित्तीय अनियमितता, शासकीय राशि का धोखाधड़ी कर उपयोग एवं पदीय दायित्वों के दुरुपयोग करने के संबंध में अपराध सिद्ध होने पर मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमों के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रारंभिक रूप से दोषी पाए गए विकासखंड सीधी की तत्कालीन प्रभारी विकासखंड प्रबंधक शोभा सिंह, लाल बिहारी कहार ग्राम बढ़ौना, शीला रानी कुशवाहा ग्राम मरसर, तीरथ कुशवाहा ग्राम मरसर, राजपति कुशवाहा ग्राम मरसर, तत्कालीन अध्यक्ष तथा सचिव मंजू स्व सहायता समूह ग्राम करुई खांड एवं टीडी दीपांकर तत्कालीन बैंक मैनेजर जीबी पटपरा के विरुद्ध उक्त प्रकरण में संलिप्त होने पर सिटी कोतवाली सीधी में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही मिशन कर्मी शोभा सिंह का अनुबंध का नवीनीकरण नहीं करते हुए पद से पृथक किया जाने के आदेश कलेक्टर द्वारा दिया गया। लोग राजनीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठा और पद पाने के लिए आते हैं। लोगों का सपना होता है कि वह चुनाव के माध्यम से जनता के जनप्रतिनिधि बने और शासन की वागडोर संभाले, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के 50 साल राजनीति में गुजारे, बड़े बड़े नेताओं के लिए सभाएं करे और खुद चुनाव ना लड़े और फिर अपनी राजनीति और उम्र के आखिरी पड़ाव में वह चुनाव लड़ने के लिए आ जाए। ऐसे ही कांग्रेस नेता विष्णु बहादुर सिंह बघेल हैं, जो सीधी जिले के खड्डी क्षेत्र के निवासी हैं और उन्होंने अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी की राजनीति में गुजार दिया, लेकिन 60 वर्ष की उम्र के पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते राजनीति में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ने के लिए सोचा और वह जिला पंचायत सदस्य के लिए अपना भाग्य आजमाने, पर्चा दाखिल करने अपने प्रस्तावक और समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के जिला अध्यक्ष विष्णु बहादुर सिंह ने जिला पंचायत सीधी के वार्ड क्रमांक 4 खड्डी कला से सदस्य पद हेतु आज अपना नामांकन फॉर्म कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल किया। इस दौरान किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जगदीश मिश्रा, महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री कुमुदनी सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुरेश प्रताप सिंह, महामंत्री ओमकार सिंह करचुली, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक कोरी, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव कमलेंद्र सिंह डब्बू, यूथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष विजय सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह, दीपू प्रस्तावक शिवानंद द्विवेदी, शास्त्री खड्डी खुर्द, हीरामठ सोनी खड्डी खुर्द एवं त्रिवेणी सिंह भदौरिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद एमटीवी इंडिया न्यूज से चर्चा करते हुए विष्णु बहादुर सिंह ने कहा कि लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होकर जनता की सेवा अपनी क्षमता अनुसार करता रहा। उन्होंने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा धर्म जनता के विश्वास पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित होने के उपरांत मेरा पूरा प्रयास होगा कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाएं गरीब से गरीब व्यक्तियों तक पहुंचे। आपने एक लंबे अरसे से राजनीति की है, लेकिन आप चुनाव में पहली बार उतर रहे हैं। क्या वजह है आज के समय में जब लोग पार्टी ज्वाइन करते ही चुनाव लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं? आपने 40 वर्ष से भी अधिक समय तक चुनाव कोई नहीं लड़ा और आज आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जनता के बीच में बात करने और जनता के काम करने के लिए अनेक मंच होते हैं। कुछ लोग जैसे आप भी वही काम कर रहे हो, जो राजनीति के माध्यम से लोग विधानसभा में, जिला पंचायत में पहुंच करके ग्राम पंचायतों के माध्यम से सेवा करते हैं। वही सेवा तो हमारे पत्रकार मित्र भी समाज के लिए करते हैं। वही काम, एक मंच है। सब सक्रिय राजनीति में रहा, चुनाव में लड़ता नहीं था।
लेकिन चुनाव में भाग लेता था, चुनाव में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, चुनाव में मैं जनता के सामने जाता था और सही बातें उनसे किया करता था कि सही होनी चाहिए। अब इस बार हमारे क्षेत्र से पहले हमारे जगदीश प्रसाद जी मिश्रा जिला पंचायत मेंबर रहे। हम सब लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने मदद की, मेहनत की और ये चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने किया। अब इस बार जब सीट इसके पहले रिजर्व हो जाया करती थी तो और लोग लड़ते थे, हम ही लोग लड़ते थे, हम लड़ते थे, जगदीश लड़ते थे, पर नाम कोई और हुआ करता था। चुनाव हम लोग कोई छोड़ते नहीं थे, क्योंकि हम जनहित की बात करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और राजनीति जनता की सेवा का एक माध्यम है। राजनीति कोई वाणिज्य वृत्ति नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, वो भी जन सेवा का एक माध्यम है। तो उस माध्यम से हम सब लोग काम करते रहे। अब इस बार इनकी इच्छा हुई कि दादा बहुत दिनों से आप राजनीति कर रहे हो, आप लड़ो। और लोगों ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने, चाहे वो गोमती प्रसाद जी हों, पूर्व सरपंच साहब, जितने भी हमारे सीनियर लोग थे, सब ने कहा कि बहुत दिन हो गया, मौका है तो इस बार आप लड़ो। तो हम आए हैं। अब देखिए, वक्त आने दे, बताते हैं तुझे आजमा। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वो जो है तो जिला पंचायत सदस्य थे, इस बार आपने विष्णु बहादुर सिंह जी को आगे किया है। किस तरह का समर्थन क्षेत्र की जनता का रहेगा, आप सबका रहेगा? इनको क्या सोच के मौका दिया जा रहा है? इसलिए बहुत पुराने हैं, सबका सहयोग दिए रहें। हम लोग चाहते हैं कि एक बार इनको मौका दिया जाए। हम लोग तन मन से समर्पित भाव से इनकी एक बार, कहने का मतलब, प्रचार प्रसार करके जिताए और आगे लाए। अब जैसे कोई जीत भी जाता है, आपसे बता दें, हितमूलक जो योजनाएं हैं, बेचारों का राशन कार्ड नहीं जुड़ रहा तो उसे वही नाली नर्दा में पड़े रहते हैं। तो ये कम से कम जीत के आएंगे तो ये सब काम करेंगे। हम लोगों को ऐसी आशा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले, उप पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी जमोड़ी शेषमणि मिश्रा के नेतृत्व में जमोड़ी पुलिस ने महज 24 घंटे में चोरी गए 5 सेट चांदी के पायल, कुल कीमती लगभग 30,000 रुपए को बरामद कर आरोपी एक प्रमीला लोनिया पति लखन लोनिया, 2 सरोज लोनिया पति सुरेश लोनिया, 3 मीना लोनिया पति बोलंदी लोनिया, 4 लक्ष्मणिया लोनिया पति राम शिरोमल लोनिया, सभी निवासी पटेहरा थाना कोतवाली सीधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। बताया गया कि फरियादी राजेंद्र कुमार सोनी पिता श्यामलाल सोनी निवासी पडरा ने दिनांक 29 मई को रिपोर्ट किया कि घटना दिनांक 29 मई के दिन 10:30 बजे 3-4 महिलाएं ग्राम पडरा में साक्षी गोल्ड पैलेस में सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए आए। दुकान में फरियादी की मां श्रीमती शांति सोनी, भतीजा आलोक सोनी थे, जिनसे उक्त महिलाओं द्वारा चांदी के पायल दिखाने को बोला गया। तब 10 ट्रे में चांदी के पायल दिखाया गया। फिर उक्त महिलाओं द्वारा कोई आभूषण नहीं खरीदा गया और दुकान से चल दिए। कुछ देर बाद फरियादी की मां ने सामान को सहेज कर रखने लगी तो देखा एक ट्रे में 5 से चांदी के पायल नहीं थे, जिनकी कीमत लगभग 30,000 रुपए थी। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर थाना प्रभारी जमोड़ी द्वारा तुरंत 2 टीमें गठित की गई एवं आरोपियों के पता तलाश हेतु रवाना की गई। जांच के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से 4 संदिग्ध महिलाओं को चिन्हित कर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल करते हुए पुलिस को चोरी का मसरूका जब्त करवाया। उसके उपरांत आरोपी एक प्रमिला लोनिया पति लखन लोनिया, 2 सरोज लोनिया पति सुरेश लोनिया, 3 मीना लोनिया पति बोलंदी लोनिया, 4 लक्ष्मणिया लोनिया पति राम शिरोमल लोनिया, सभी निवासी पटेहरा को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी माह जून को मलेरिया निरोधक माह के रूप में दिनांक 1 जून 2022 से 30 जून तक 2022 मनाया जाएगा। 1 जून को मलेरिया जन जागरूकता रथ को कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर IJ गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने हेतु रवाना किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि मलेरिया जन जागरूकता रथ द्वारा ऑडियो क्लिप व माइकिंग के माध्यम से बृहद प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, जो जिले के सभी विकास खंडों के हाई रिस्क ग्रामों में जन जागरूकता के उद्देश्य से भ्रमण करेगा। मलेरिया जन जागरूकता रथ में चलित प्रयोगशाला एवं उपचार की व्यवस्था की गई है, जिसमें बुखार रोगियों की जांच व उपचार का कार्य भी किया जाएगा। रथ के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए पंपलेट भी वितरित किए गए।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू, सदस्य पूजा लटवाल के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से हल्द्वानी मुखानी चौराहे से रामनगर को जाने वाले मार्ग पर लगे वृक्षों को संरक्षण देने के लिए संस्था पदाधिकारियों ने नैनीताल डीएम धीराज गायकवाड़ को ज्ञापन दिया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। तार से गला घोट भाई को करंट लगाकर मार डाला। सतना में प्यार में पागल बहन की करतूत, प्रेमी ने भी दिया साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के सामने कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। जबलपुर में सीएम शिवराज ने खुद संभाला मोर्चा, डांट लगाकर किया पीछे। सीआईएसएफ जवान ने मांगा 25 लाख का दहेज। ग्वालियर में पत्नी बोली पति ने मारपीट कर घर से निकाला और पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, पति ने लगाई फांसी। इंदौर में कागज पर लिखा मेरे मरने के बाद इस नंबर पर खबर कर देना। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। फिर पलायन को मजबूर कश्मीरी पंडित, बोरिया बिस्तर बांध कर घर छोड़ते दिखे। अधिकारियों से कहा हमें सुरक्षित जगह ले चलो। सुरक्षा वापसी पर पंजाब मान सरकार बैकफुट पर। हाईकोर्ट में कहा 7 जून को 424 वीआईपी को वापस मिलेगी सिक्योरिटी। बेलगाम हुए इमरान, कहा भारत हमारे मुल्क के 3 टुकड़े करेगा, पाकिस्तान के एटमी हथियार भी नहीं बचेंगे। और काबुल पहुंचा भारतीय डेलीगेशन। तालिबानी कब्जे के बाद पहली बार होगी अफगान भारत के बीच बातचीत। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।